सो हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमको ए बी सी एक आइसोस्केलिंग ट्राइंगल दिया है इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी हमको गिवन है। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, साइड बी ए प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब क्या है, अगर हम बी ए को प्रोड्यूस करें डी पॉइंट तक तो ए डी इज इक्वल टू ए बी हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ गिवन है, तो हमको शो क्या करना है, शो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो बी सी डी को हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमको यहाँ पर गिवन क्या क्या है। ए बी इज इक्वल टू ए सी हमको गिवन है एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है वो चीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो टू प्रूफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो हम सीधे प्रूफ में जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हम ए बी सी ट्रायंगल पे जाएंगे। हम ए बी इज इक्वल टू ए सी हमको गिवन है। ठीक है, वो चीज़ हमने लिख दिया है। तो हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ए बी के अपोजिट एंगल क्या है, ए सी बी। ठीक है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी, तो ये लिख दिया। तो हम इसमें लिख देंगे तो ये हमने लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, बाद हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी में, तो हमको क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, फिर हमने देखेंगे हम इसमें भी सेम चीज़ कर लेंगे। ए डी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए सी डी, और ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए डी सी है। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे डी बी सी ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल डी बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, डी बी सी को हम वैसे ही लिखेंगे प्लस बी डी सी को भी वैसे ही रख देंगे, और एंगल बी सी डी को हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी। तो एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी हम ये लिख सकते हैं, इसको हम 180 इक्वल कर लेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद हमको पता है एंगल डी बी सी को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो ए बी सी किसकी इक्वल है, एंगल ए सी बी के। तो हम क्या लिख देंगे, और हम एंगल बी डी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी सी को हम ए डी सी भी कहते हैं। ठीक है, तो ए डी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी डी के। तो एंगल ए सी डी, तो एंगल बी सी ए ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाई इक्वेशन फर्स्ट और बाई इक्वेशन सेकंड से हमारी ये चीज़ें इक्वल कर रखी है। ठीक है, हमने उसके बाद हम ए सी बी ठीक है, दोनों कॉमन है, तो एंगल टू एंगल ए सी बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस एंगल ए सी डी, और ए सी डी कॉमन है तो टू एंगल ए सी डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर देखेंगे हम टू को कॉमन लिख के, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको सीधे लिख लेंगे, टू से ये कट जाएगा 90 टाइम्स। ठीक है, तो ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी को हम एंगल बी सी डी लिख सकते हैं, जो कि 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कंसेप्ट।